Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. How are you all? So friends, I've given you 20 Gen Alpha words, in part 1, the words that today's generation is using. And I had promised in particular video that I will be making another video in which I will again be, I'll be giving you 20 new words. So in total, I have, taught you or I have given you 40 new words that today's generation is using. So without wasting any further time, let's begin. The first word is clout. CLOUT. Now what is clout? आज की जनरेशन कब यूज करती है? ये ऑनलाइन वर्ड यूज होता है ना. इफ समबडी इज वांट्स पॉपुलैरिटी, ऑनलाइन पॉपुलैरिटी है ना, वो फेमस होना चाहता है तो वो इस्तेमाल करता है क्लाउड. अगर मैं एग्जांपल बोलूँ, शी कीप्स पोस्टिंग हर पिक्चर्स या शी कीप्स पोस्टिंग हर वीडियोस एंड पिक्चर्स ऑनलाइन बिकॉज शी वांट्स टू बी अ क्लाउड, है ना. अपनी वो पिक्चर्स, अपनी वो वीडियोस हर रोज या हर एक इवेंट की अपलोड करती रहती है बिकॉज शी वांट्स टू बी अ क्लाउड, शी वांट्स टू बिकम फेमस, है ना. पॉपुलैरिटी, ऑनलाइन पॉपुलैरिटी जब किसी को चाहिए तो उसको हम क्लाउड बोलते हैं, CLOUT. कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज फैम. ओके, तो व्हाट इज फैम? फैमिली तो है ही आपकी फैमिली. People whom you consider that these are your these are your close friends, these are your, when you are tight with certain people, जब आपको लगता है कि ये मेरे दोस्त हैं, है ना, आपका जो सोशल सर्कल है उसमें जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको आप फैम बोलते हैं, है ना. दिस इज अगेन आई विल से दैट दीज आर अल्फा वर्ड्स, जेन अल्फा, स्लैंग्स भी इन्हें हम बोल सकते हैं. हैव आई रिटन और नॉट? यस, आई हैव रिटन स्लैंग्स. आजकल बोलते हैं बच्चे ना व्हाट्सएप फैम, है ना, क्या कर रहे हो, वेयर आर यू, व्हाट आर यू अप टू, कहाँ जा रहे हो, तो दैट इज द वर्ड फैम. फैम इज अ वर्ड दैट इज गिवन टू क्लोज फ्रेंड्स, फैम. द थर्ड वर्ड इज फील्स. दैट इज नॉस्टैल्जिया. होता है ना कुछ कुछ, जैसे जो बच्चे हैं उनको समझने में थोड़ा नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम लोग ऐसी ऐसी कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती है ना, यू फील नॉस्टैल्जिया. व्हाट इज नॉस्टैल्जिया? ऐसी कोई चीज जो आपका पास्ट में, यू फील कनेक्टेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग. फॉर एग्जाम्पल इन माई केस, इफ आई से सो, अगर कोई पुराना गाना आ जाए ना जो स्कूल टाइम में सुनते थे, या कोई ऐसी कैंडी देखने मिल जाए जो बचपन में खाई है ना, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर पास्ट एंड यू फील इमोशनल अबाउट इट, है ना, यू फील नॉस्टैल्जिया. ठीक है, द वर्ड इज नॉस्टैल्जिया एंड यू से फील्स, दिस सॉन्ग फील्स मी, आई फील दिस सॉन्ग कि इस, somewhere or the other this song is connected to me. ठीक है, I feel nostalgia. There is GOAT. ये सबको पता है, GOAT. नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. GOAT का मतलब है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. मतलब ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसी कोई चीज, है ना, वो सदाबहार है. अगर एग्जाम्पल दूँ, जैसे विराट कोहली इज गोट, ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. सचिन तेंदुलकर इज गोट, ही इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. ठीक है. Coming to number 5 or the fifth Gen Alpha word is lit. LIT, lit. हम बोलते हैं ना कि बोलते थे हम लोग कि I last weekend I had gone to the park and I really had fun. I had, there were so many swings over there. There were so many, there was a pond there, और वहाँ पे इतना सब चीज़ें था, मैंने बहुत मजा किया. I really had so much fun. आज की जनरेशन क्या वर्ड यूज करती है? lit. ठीक है. What did you do in the weekend? I had gone to so and so place. It was lit. ठीक है, it was fun. It was amazing. How was the movie? The movie was lit. How was the show? The show was lit. So instead of saying the show was fun, I had fun over there. I had, it was amazing to see such big stars performing at the stage concert पे. So the concert was lit. Short and simple. ठीक है. There is Loki. Loki. Loki is basically quiet and secretly, है ना. कुछ लोग होते हैं, we say that he is a low-key person. उसे ज़्यादा शोर शराबा नहीं पसंद है, वो आराम से काम कर लेता है without any hustles and bustles. अगर मैं एग्जांपल दूँ that I would like to get married in a low-key, या I would, उसे या मुझे शादी एकदम बिल्कुल शोर शराबा नहीं पसंद है, low-key पसंद है, या my neighbor is a low-key person. कोई ज़्यादा चहल पहल नहीं, आराम से शांति से. क्वाइटली इज द बेसिक वर्ड, है, इट इज द कोर ऑफ द वर्ड, कि चुपचाप से कोई काम शांति से किया जाए. डर के चुपचाप वाला डर नहीं कि छुप के कर रहे हैं, नो, वो वाला नहीं. शोर शराबा नहीं पसंद, आराम से शांति से, क्वाइटली, सीक्रेटली. ओके. देन इज मूड. समथिंग रिलेटेबल, है ना. मूड का अगर मैं बोलूँ, या कि आजकल के जो सॉन्ग्स चल रहे हैं, इट इज मूड.
my chemistry teacher is moved, है ना. You feel connected to it, है ना. आप relatable, you feel relatable, आपको कोई अच्छा लगे, then also for that particular person also you can say, you can use the word or slang mood. There is NPC. You can use the word NPC if you are trying to say that the so and so person is boring or robotic. कुछ लोग होते हैं ना थोड़े बोरिंग होते हैं, बोलना गलत है किसी को भी बोरिंग, लेकिन उनका काम करने का तरीका आपसे अलग है ना. आप यू आर फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ यू नो, आप फनी है, यू आर बबली. और अगर कोई इंसान धीरे बात करता है, ज़्यादा उसको चहल पहल नहीं पसंद है ना, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं NPC. Please don't call that person. He's to the party. He's NPC. That means he's boring and robotic. He won't come to the party. So it's better you do not invite him. उसे बुलाओ ही मत, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी पार्टी में नहीं आने वाला है. Okay? Savage. Bold and brutally honest. When you are being you know very honest, कोई बात आप बता रहे हैं, या आजकल जैसे लोगों को नहीं पसंद है लोग जो you know who give savage replies. ठीक है, सच सुनना जल्दी लोगों को पसंद नहीं आता है ना. दैट इज written brutally honest. ठीक है. TBH, simple, to be honest. ठीक है, to be honest. TBH, my viewers are really great, my viewers are really lovely. Okay. There is simp, SIMP. Simp is someone who tries too hard for something they like. अगर कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है और उसके लिए बहुत जद्दोजहद कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है कि वहाँ से भी यू नो सामने वाला पर्सन भी रेसिप्रोकेट करे, कि वो भी रिप्लाई करे, वो भी इंटरेस्टेड हो जाए, तब उसके लिए हम सिम्प यूज करते हैं. ठीक है. स्टॉप गिविंग हिम स्टॉप गिविंग हर सो मेनी गिफ्ट्स. डोंट बी अ सिम्प. ठीक है, इतना ना पागल हो जाओ, है ना. ही इज अ सिम्प. सिम्प मतलब when two people they might know each other, but out of those two people, one people is interested and the other one is not. ठीक है. Simp. WOKE, woke. Now the literal meaning of woke is the second form of wake, woke, woken, उठ जाना. I woke up early in the morning. I woke up at 5 a.m. today. मैं सुबह 5 बजे उठी. ये वो वाला woke है. Now over here when it comes in the category of slang, then the word woke means when you are trying to say that you should be socially aware of things that are going around you. You should be, if I say that one should be you know woke about his or her mental health. होता है ना कि मेंटल हेल्थ के बारे में पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है ना. जैसे डिप्रेशन है, वो समझ में नहीं आता है लोगों को कि you know it should be taken care of, it should be cured. So one should be woke. You should be socially aware. All right. Then is yeet, YEET. This is simple. आजकल के बच्चे अगर you know ये वर्ड यूज करते हैं when they throw something with force, जोर से कोई चीज फेंकें तो उसे yeet बोलते हैं. जैसे अगर मैं बोलूँ my brother he yeet the phone on the bed. उसने जोर से अपना मोबाइल क्या किया, he threw it on the bed. उसने फेंका तो yeet. ठीक है, YEET, yeet. This is zaddy, ZADDY. Now the meaning of it, this is attractive man in suit. If you see a boy or a man in suit and you find that particular person attractive, और ये boys के लिए use होगा. This word is you will use this word only for boys or men. ठीक है. डैडी से याद रखना, हमारे फादर्स दे आर अट्रैक्टिव, सबके फादर्स आर अट्रैक्टिव, है ना. तो डैडी से डैडी याद रखिएगा. When you see a man in suit and you find him attractive, you would say he's so daddy, he's so zaddy. ठीक है, he's a zaddy. Okay. Now this is zonked. When you are super tired, super tired, है ना. जब आप बहुत ज़्यादा थक जाएं, है ना, आप घर में आए हैं and you are telling your mother that mama I really had a hectic day today, I am zonked, please do not disturb, I am going to sleep. ठीक है, I am zonked. Super tired, बहुत थक गए हैं आप. Big yikes, big yikes. देखिए कितने इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, है ना, जो कभी सुनने ही नहीं मिले हैं. Big yikes means major embarrassment. Embarrassment का मतलब है शर्मिंदगी, है ना. जब आपको किसी कारणवश शर्मिंदगी उठानी पड़े, when you have to face embarrassment because of certain thing, you know it could be wardrobe malfunction हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, है ना, तब आप बोलेंगे big yikes. अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, the child's pants fell down.
ऑन द स्टेज, है ना, उसकी पैंट छोटे बच्चे की निकल गई, सो इट वाज अ बिग याक, थोड़ी शर्मिंदगी हुई बच्चे को, है ना. देन इज फिंस्टा. This word is also very common. Finsta word is used for people who are having, who have fake accounts. उनके या तो फेक अकाउंट्स होते हैं या प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं ऑन इंस्टाग्राम में, तो उनके लिए फिंस्टा यूज करते हैं. अगर मैं एग्जांपल दूं कि माय क्लोज फ्रेंड्स, माय क्लोज फ्रेंड्स ओनली गेट टू सी माय फिंस्टा, कि जो मेरे करीबी दोस्त हैं, मेरे जो बहुत ही बहुत ही मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, वही मेरे दे कैन ओनली सी मी ऑन फिंस्टा. दैट इज प्राइवेट इंस्टाग्राम. अब सब लोग, हर कोई नहीं देख सकता रैंडमली, रैंडम पर्सन कांट सी माय इंस्टाग्राम. ओके, दैट इज फिंस्टा. देन इज सॉल्टी. सॉल्टी का क्या मतलब होता है? खाने में नमक ज़्यादा हो जाए, किसी भी चीज़ में नमक ज़्यादा हो जाए तो होता है सॉल्टी. बट इन दिस कैटेगरी ऑफ स्लैंग्स we use salty word for people when you are trying to say that so and so person is upset because of a certain thing. अगर मैं एग्जांपल दूं that after losing the match, ठीक है, my friend has become salty, क्योंकि वो इतनी अपसेट हो गई है, मैच, कोई भी मैच रहा हो वो हार गई है. नाउ शी हैज बिकम सॉल्टी. सॉल्टी का मतलब ये नहीं कि नमकीन हो गई है, मतलब अपसेट हो गई है, ठीक है. देन इज थर्स्टी. Again, this is related to media craving attention. आजकल की जनरेशन जो है, today's generation, they use the word thirsty for people when they are trying to say that so and so person is thirsty. That is, so and so person is craving for attention. कौन सी attention? ऑनलाइन attention, media attention. ठीक है, कि कुछ भी करेंगे, है ना, कितनी भी वीडियोस बनाएंगे, दिन में 50 वीडियोस बनानी पड़े तो भी बनाएंगे, बट किसी भी तरह से अटेंशन मिलना चाहिए. सो दैट इज थर्स्टी. ठीक है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइट मीन्स क्लोज फ्रेंडशिप, है ना. अगर आपको सिंपली किसी को बताना हो कि दिस इज माय फ्रेंड सर्कल एंड वी आर टाइट, अगर आप टाइट का वर्ड इस्तेमाल यूज कर रहे हैं, वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स फ्रेंडशिप आपकी बहुत गहरी है, बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप है. सो फ्रेंड्स, दिस वाज द वीडियो, एंड प्लीज अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एज वेल एज माय चैनल. एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा वर्ड या कौन सा जेन ऐप का वर्ड आपको अच्छा लगा और आप इसको यूज करेंगे अपनी लाइफ में. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी.